प्राचीन काल में देवमीड़ नामक राजा भये हैं, जिनके 2 विवाह भये, एक क्षत्रिय कन्या से, एक वैश्य कन्या से। देवमीड़ जी क्षत्रिय, 2 विवाह भये। क्षत्रिय कन्या से शूरसेन जी का जन्म, वैश्य कन्या से पर्जन्य जी का जन्म। शूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी, पर्जन्य जी के यहाँ 5 पुत्र, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन। शूरसेन जी को मथुरा मंडल का, पर्जन्य जी को ब्रजमंडल का राज्य प्राप्त हुआ। पर्जन्य जी ने जब वृद्धावस्था प्राप्त की तो अपनी पत्नी वरियसी, उनके साथ में वृंदावन वास किया। जब जाने लगे, अपने बड़े पुत्र उपनंद जी को राजा बना दिया, लेकिन उसी समय उपनंद जी ने अपना तिलक, अपनी पगड़ी, अपना आसन अपने मझले भाई नंद जी को प्रदान कर दिया। सबने कहा बड़ा भाई राजा बनता है, मझला भाई कैसे? उपनंद जी ने कहा नंद मेरे मझले भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन ये जो मझले हैं, 2 बड़े भाई इनसे और 2 छोटे भाई इनसे, ये जो मध्य में है, ये कनिष्ठता के कारण नहीं है, वरिष्ठता के कारण है। बीच में श्रेष्ठ वस्तु रखी जाती है, कुछ इधर कुछ इधर। भागवत जी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भागवत जी की पीठ कहाँ लगी है? मंच के बीचों बीच। कहीं ये व्यास गद्दी किनारे पे लगी होती तो कथा तो वहां से भी हो जाती, लेकिन उतनी शोभा नहीं थी। एकदम बीच में भागवत जी विराजमान है। क्योंकि ये सर्वोपरि है, तो बीच में विराजमान होने का कारण है कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नंद हम भाइयों में बीच के भाई हैं, कनिष्ठता के कारण नहीं है, श्रेष्ठता के कारण है। बताओ, प्रधानमंत्री बड़ा के उप प्रधानमंत्री बड़ा? बोले प्रधानमंत्री बड़ा। बोले बताओ, राष्ट्रपति बड़े कि उपराष्ट्रपति बड़े? बोले राष्ट्रपति बड़े, उप लगने तो छोटे हो जाते हैं। तो बताओ, नंद बड़े कि उपनंद बड़े? बोले नंद बड़े। तो मेरे साथ जो उप शब्द लगा है वो कनिष्ठता के अर्थ में लगा है। नंद जी को राज दे दिया। नंद जी का विवाह महरानो गांव की राजकुमारी सुमुख गोप की कन्या श्री यशोदा जी के साथ में संपन्न हुआ है। जो यशोदा जी ब्याह के आई, कौन वर्णन करे? ब्रज की तो दशा ही पलट गई। विवाह हो गया, लेकिन संतान का जन्म नहीं हो। करते करते तो नंद यशोदा जी की वृद्धा अवस्था आ गई है। बड़े भाई बहुत चिंता कर रहे हैं, नंद के घर पुत्र नहीं, नंद के घर पुत्र नहीं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी कराया, लेकिन उससे भी बात बनी नहीं। नंद जी कहते हैं यशोदा जी से, देवी भाई साहब बहुत चिंतित रहते हैं, बड़े भाई के, मेरे छोटे भाई के संतान नहीं है। अनेक अनेक यज्ञ अनुष्ठान करने को कहते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन मन नहीं लगता। यशोदा जी कहती है ठीक बात है, हमको जैसे पुत्र की लालसा है, कामना है, वो किसी यज्ञ अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होंगे, वो तो विशुद्ध रूप में भक्ति का आश्रय लेने से ही प्राप्त होंगे। तो अब हमको भक्ति करनी होगी। बोले भक्ति कैसे होती है? बोले भक्त की कृपा के बिना भक्ति नहीं होगी। एक दिन अकस्मात नंद जी के यहां नारद जी प्रकट हो गए। नंद यशोदा जी ने नारद जी को प्रणाम किया है। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे, प्रणाम किया और नंद जी को कहा आपके यहां अलौकिक बालक उत्पन्न होगा। कैसे? बोले आपको कुछ नियम करने होंगे, आप आज्ञा करिए। उस समय नारद जी ने नंद यशोदा जी को दीक्षा प्रदान की है, नामोपदेश किया है और एकादशी व्रत रखने की आज्ञा प्रदान की है। तब से नंद यशोदा जी एकादशी व्रत पालन करते हैं, पूरी रात एकादशी को जागरण करते हैं और अहिर्निश भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता। एक दिन की बात, नंद बाबा यमुना जी स्नान करके लौट रहे थे। द्वार पर
कितने ब्राह्मण ब्रजवासी बैठे थे। नंद बाबा ने ब्राह्मण संत ब्रजवासियों को प्रणाम किया। सबरे ब्राह्मणों के मुख से एक साथ आशीर्वाद निकला, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कही, अरे ब्राह्मणों, देख समझ के तो आशीर्वाद दे लियो करो, डोकरा को छोकरा होवे को आशीर्वाद दे रहे हो। ब्राह्मणन ने कही, आशीर्वाद दे दियो सो दे दियो, हम कहा सोच के बैठे कि आप आओगे प्रणाम करोगे तो हम पुत्र होवे को आशीर्वाद देंगे। एक अपने आप जो मुख से निकले वो तो भगवान की वाणी हो, अब कह दियो सो कह दियो। नंद बाबा भीतर गए, यशोदा जी पूछे कहा बात है। नंद जी ने कही, देखो ब्रज के ब्राह्मण भी मोसो मस्खरी करे, ऐसी अवस्था में लाला होवे को आशीर्वाद दे रहे। यशोदा जी के आशा तो मोको भी लगी है, स्वप्न में कभी नील वर्ण बालक दिखाई दे, ये अभिलाषा पूरी कब होगी खबर नहीं। नंद जी कहें देखी जाएगी। इधर जितने ब्राह्मण आशीर्वाद दे दिए वे सारे पहुंचे शांडिल्य जी के पास, नंद बाबा के कुल पुरोहित। शांडिल्य जी ने कही, ब्राह्मणों कैसे आए, सारी बात बताई। आज हमने आशीर्वाद दे दिया, अब आप बताओ ये आशीर्वाद पूर्ण कैसे होगा। शांडिल्य जी ने कही, आशीर्वाद तो भगवान ही पूर्ण करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, हमको क्या करना चाहिए। बोले, आप सब एक काम करो, यमुना जी के तट पे गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ करो, गोपाल मंत्र से 18 करोड़ आहुति दो, यजमान बनाओ नंद बाबा को। आप ये कर सकते हो। नंद बाबा को यजमान बनाया, यमुना तट पर विशाल यज्ञ हुआ। नंद बाबा ने तो गैया के घी की नदियां खोल दी। पूर्णाहुति का अवसर आया, सोई नंद बाबा क्या देख रहे हैं, आकाश से एक दिव्य नील वर्ण प्रकाश उतर रहा है। नील वर्ण प्रकाश, ठाकुर जी बेणुनाद करते दिखाई दे रहे नील वर्ण प्रकाश में, और एक योग माया रूपी चादर उनको ढके है, ऐसा दर्शन हुआ। वह प्रकाश नीचे उतरता गया, नंद बाबा के हृदय में प्रविष्ट कर गया, और नंद बाबा ने जब यशोदा जी को स्पर्श किया तो यशोदा जी के भीतर वह प्रकाश विराजमान हो गया। उधर देवकी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। लौटते समय आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने कारागार में डाला है। वसुदेव जी ने कह दिया, अरे आकाशवाणी ने ये तो कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ काल होगा, देवकी तो काल नहीं होगी। मैं वचन देता हूं इसकी सब संतानों को तुमको प्रदान करूंगा। 6 संतानों को मार डाला है कंस ने। 7वीं बार में दाऊ जी पधारे हैं, उनको लीला शक्ति ने रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है, और अब 8वीं बार में भगवान के आने की बारी है। शुभ समय में यशोदा जी में भगवान विराजे हैं, शुभ समय में देवकी जी में भगवान विराजे हैं। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति आकर के की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 कहकर के भगवान की दिव्य स्तुति की है। और उस समय धीरे धीरे करके समय बीता है। इधर ब्रज में अभी अगले दिन अष्टमी है, पहले दिन सप्तमी है। सप्तमी की रात को नंद बाबा यशोदा जी विश्राम किए। दोनों ने उठने से पहले भोर में एक स्वप्न देखा कि हमारी गोद में नील वर्ण बालक खेल रहे हो। सवेरे एक दूसरे ने उठकर अपने स्वप्न एक दूसरे को बताए, हमने भी नील वर्ण बालक देखे, हमने भी नील वर्ण बालक देखे। यशोदा जी ने कहा, गुरु जी से पूछ के आओ या स्वप्न को कहा फल है। सवेरे नंद जी पहुंच गए शांडिल्य जी के पास। शांडिल्य जी से कहा, आज भोर में हम दोनों ने एक ही स्वप्न देखा कि हमारी गोद में नील वर्ण बालक खेल रहा है। या स्वप्न को कहा अर्थ है। शांडिल्य जी ने कहा, स्वप्न को फल ये है, अब 24 घंटा नहीं बीतेंगे, अब तो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की होके ही रहेगी। बड़े प्रसन्न हो गए नंद जी। जन्माष्टमी का दिन सवेरे लौट के आए। रास्ते में लोग पूछ रहे, बाबा सवेरे सवेरे कहां गए थे।
बाबा से जो पूछे बाबा सबरी बात बता दे। ऐसे रात को सपना देखा, यशोदा ने शांडिल्य जी के पास भेजा। शांडिल्य जी कह रहे अब 24 घंटा नहीं बीतेंगे, लाला प्रकट होएगा। जाने कितनों को बता दिया। घर पहुंचते पहुंचते तो पूरे गोकुल को पता चल गई कि आज यशोदा मैया के लाला प्रकट होंगे। गोपियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गोपियों से यशोदा जी पूछ रही, बहन कहाँ बात है? गोपियां कह रही, मैया तुम छिपाओगी तो हमें पता नहीं पड़ेगी। हमें पता पड़ गई है, गुरुजी ने आज ही की कही है, आज ही लाला प्रकट होएगा, आज ही प्रकट होएगा। अच्छा गोपी के मैया हम तो अभी नाचेंगी और गावेंगी, हम तो सवेरे तक नाचेंगी गावेंगी। गुरुजी ने कही है आज को दिन नहीं बीतेगा। सो मैया नाचते गाते ही लाला प्रकट होएगा। यशोदा जी के बढ़िया बात, नाच ले गा ले। एक गोपी के मैया ऐसे ना नाचेंगी, तू बधाई तैयार कर ले। अरे मैया तेने बड़े बायना खाए हैं, सवरे बायनाओं का नेक चुकावेंगी। कोई कहे मैं हार लूंगी, कोई कहे मैं पायल लूंगी, कोई कहे मैं टीका लूंगी, कोई कहे मैं कुंडल लूंगी। यशोदा जी कहें ये अवसर तो आवे, मेरे घर लाला की किलकारी होए, मेरे घर बधाई होए। अरे तुम यशोदा से प्राण भी मांगोगी तो लाला पे बार फेर करके प्राण भी दे देगी यशोदा। गोपी सवेरे से नाच रही गा रही। इतने में नंद जी आए गए, सबरी बात बताई दी। ठीक है, अब गोपी भीतर नाच रही हैं और नंद बाबा बाहर अथाई पे बैठे हैं, भजन कर रहे। क्यों? अरे जाने यशोदा को कब प्रसव की पीड़ा हो जाए। सुने प्रसव में स्त्री को पीड़ा हो, और स्त्री को पीड़ा हो, जन्म लेने वाले बालक को भी तो पीड़ा होती होगी। तो मैं भजन करूं तो बालक की पीड़ा कम हो, बालक के मैया की पीड़ा कम हो। बाबा भजन कर रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो गोप ग्वाल बाहर चक्कर काट रहे, नंद भवन के आसपास घूम रहे, कब आवाज आवे, कब बधाई लेने पहुंचे। गोप आके नंद बाबा से पूछे, बाबा कछु भयो? बाबा के भैया अभी तो भयो ना है, तो कब होएगा? अरे कब होएगा, आगे की पतो ना। फिर बाबा श्रीमन नारायण करे। फिर थोड़ी देर बाद कोई गोप आवे, बाबा कछु भयो? बाबा के भैया अभी तो भयो ना है, तो कब होएगा? कब होएगा? मैं कहा जोशी हूं, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। फिर कोई तीसरा ब्रजवासी आके पूछे, बाबा कछु भयो? बाबा के भैया अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। संध्या होते होते इतने लोगन ने पूछी और बाबा ने इतने को बताई कि मंत्र तो गए भूल। अब माला पे कहा जप रहे हैं कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो। जीव गोस्वामी जी कह रहे, नंद बाबा भजन करने की रीत बता रहे हैं। भजन करते क्या भावना होए कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। अभी मेरे हृदय गोकुल में गोपाल नहीं प्रकट भये, पर अगर करते रहेंगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसलिए भजन नहीं छोड़े। संध्या हो गई, गोपियां थक हार गई, लाला ही नहीं प्रकट हो गए। जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, यशोदा जी से कह रही हैं, मेहर कही तो आज की ही ना। यशोदा जी कहे, हाँ गुरु जी ने कही तो आज की ही। सवेरे से नाचते गाते हैरान है गई, कहो तो नेक घर जाए के अपने बाल बच्चाओं को देखिए हमें। यशोदा जी के, हाँ हाँ देखिए आप, पर देखो नंद रानी कछ होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी कहे, कोई छिपे वाली बात है, जब होएगा तो सबको पता चल जाएगा। कोई मैं बताने छोड़ो तुम्हारे घर जाऊंगी कि आ जाओ मेरे लाला है गयो, सबको पता चल जाएगी। गोपी के, अच्छा मैया तो अब हम जा रहे हैं। धीरे धीरे गोपी चली गई और संध्या आगे बढ़ी। नंद बाबा भी बाहर से भीतर आए गए। यशोदा जी से कह रहे, मेहर कही तो आज की ही ना। यशोदा जी के हद हो गई, पूछ के खुद आए हैं और पूछ मुझसे रहेगी कब की कही। आप ही तो बता रहे कि गुरु जी ने आज की कही और कब की कही। बोले, अरे देवी सवेरे से अथाई पे बैठे बैठे मेरू कमर दुख गई, ने कहो तो मैं विश्राम कर लूं। यशोदा जी कहें, हाँ हाँ आप हूं विश्राम करो, पर देखो कछ होए तो छिपाइयो मत। यशोदा जी कहे, कोई छिपे वाली बात है, जब होएगा तो सबको ही पता चल जाएगा। सो श्री नंद बाबा भी
विश्राम कर वे चले गए। कहीं रात के बजे 9 रोहिणी जी आई, उन्होंने भी यही बात कही, उनको भी यशोदा जी ने भेज दिया। कहीं रात के बजे 11 तो नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले भैया के घर आ गई। हमारे भैया के घर बधाई होगी, हम भाभी की सेवा करेंगे, हम भैया से बधाई लेंगे। रात बजे 11 तो ये दोनों भी आई। यशोदा जी से कह रही हैं, भाभी कही तो आज की ही ना। यशोदा जी के हाँ जी कही तो आज की ही। अरे सवेरे से आए गए को देखते हम हैरान है गई। ने कहो तो विश्राम कर ले, ने कमर सीधी कर ले। यशोदा जी के हाँ आप हूं विश्राम करो। ये दोनों ननद कहे, देखो भाभी कछु हो तो छिपाइयो मत। यशोदा जी के हद हो गई, ये कोई छिपे वाली बात है, जब होएगा तो सबको ही पता चल जाएगा। सुनंदा कहे, सबको ना है, भैया को तो खबर मैं ही जाके दूंगी। हाँ आप हूं देनो। नंदा कहे, अरे कांसे की थाली तो मैं ही बजाऊंगी। हाँ कांसे की थाली तो आप ही बजाओगी। अब भाभी ये सोच लो कि बधाई में दोगी कहा। अरे जो चाहिए सो ले, तुम्हारो ही घर, तुम्हारी भैया की संपत्ति, जो चाहिए सो ले ना, हम तो तुमसे ही लेंगी। अरे तो जितने शरीर के आभूषण है सब दे दूंगी। अरे गले को हार नहीं चाहिए तो कहा चाहिए, हमें तो तुम्हारे चरणों की पायल चाहिए। अरे पैर की पायल पहनी हुई ननंद को थोड़ी दूंगी, अपने भैया को कहो खूब पायल बनवा देंगे। बोले ना भाभी अभी पक्को कर रही हैं, हमें तुम्हारे चरणों की पायल चाहिए और दो उनको चाहिए। जसोदा जी कही है, 2 चरण 2 पायल, 2 जनी को काम कैसे होएगा, एक पायल से कहां काम बने। एक को दूंगी दूसरों को खाली रहेगी। दोनों बहन कह रही हैं, भाभी तुम कहा सोचो, हम तुम्हारे चरणों की पायल पैर में पहनेंगी ना। अरे तुम हमें गोपाल को दर्शन कराओ, हम तुम्हारे चरणों की एक एक पायल दोनों बहनें बांट लेंगी और अपने माथे का टीका बना लेंगी। जो यशोदा हमको गोपाल का दर्शन करावे, उसकी पायल को तो माथे में टीके की तरह धारण करेंगी, पैर में धारण नहीं करेंगी। दोनों बहन भी सोवे चली गईं। सुखदेव जी कहे, जो बजे रात के 12 तो यशोदा जी को भी नींद आ गई। बस यशोदानंद पत्नी जो जातम परम बुद्धयेत नतलिंगम परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। और जैसे रात के बजे 12, बस यही कह के उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे बजे रात के 12 तो क्या हुआ, 12 कब बजे भैया बताइए, घड़ी में 12 कब बजे। जब घड़ी की तीनों सुई एक दिशा में ऊपर की ओर हो जाए, ऐसा ही है ना, दाएं बाएं रहे, इधर उधर झुकी रहे, 12 नहीं बजे। जब तीनों सुई एक दिशा में ऊपर की ओर हो जाए तो 12 बजे। ये 3 सुई क्या है भैया, सेकंड वाली सुई है साधक, मिनट वाली सुई है गुरुदेव और घंटे वाली सुई है ठाकुर जी। सेकंड वाली सुई 60 कदम आगे बढ़े तो मिनट वाली सुई 1 कदम आगे बढ़े, और जब मिनट वाली सुई 60 कदम आगे बढ़े तो घंटे वाली सुई 1 कदम आगे बढ़े। जब ये तीनों सुई साधक, शिष्य, गुरुदेव और गोविंद, इन तीनों की चित्तवृत्ति एक हो जाए, शिष्य अपने गुरुदेव में अपनी चित्तवृत्ति को लगा दे और गुरुदेव गोविंद में अपनी चित्तवृत्ति को लगा दें, जब ये तीनों सुई एक स्थान पे आ जाए तो क्या होए भैया, दिन के 12 बजे तो रामलला प्रकट हो जाए और रात के 12 बजे तो नंद लला प्रकट हो। दोनों में से एक काम होए, पर 12 बजने जरूरी हैं। तीनों सुई एक दिशा में आ जाए ऊपर की ओर। और जैसे मध्य रात्रि हुई, क्या कहना महाराज, वसुदेव जी के यहां आनंद हो रहा है। आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया भैया आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। हाँ बैकुंठ वाला ब्रजवाला हो गया, हो बैकुंठ
भैया बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। कारागार प्रभु प्रगटाए, कारागार प्रभु प्रगटाए, कारागार कृष्ण प्रगटाए, कारागार कृष्ण प्रगटाए, नभ से देव सुमन बरसाए, नभ से देव सुमन बरसाए, नभ में घिर घिर बादर आए, नभ में गिर गिर बादल आए, रिम झिम नभ में हा बरसाए, रिम झिम नभ में आ बरसाए, रिम झिम नभ में हा बरसाए, रिम झिम नभ में आ बरसाए, लेकर लाल शीस पधराए, के लाल शीस पधराए, लेकर लाल शीस पधराए, लेकर लाल शीस पधराए, उमड़ गुमड़ यमुना उमड़ाए, उमड़ घुमड़ यमुना उमड़ाए, उमड़ घुमड़ यमुना उमड़ाए, उमड़ घुमड़ यमुना उमड़ाए, लीला ओहो लीला, ओहो लीला करन हरि लाला हो गया, लीला करन हरि लाला हो गया, लीला करन हरि लाला हो गया, लीला करन हरि लाला हो गया। आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। आहा आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। ले वसुदेव चले जब डरिया, वसुदेव चले जब दरिया, आप ही खुल गए ताले कड़िया, आप ही खुल गए ताले कड़िया, शेषनाग सिर छत्र जुकरिया, शेषनाग सिर छत्र जुकरिया, गरजे बिजुरी बरसे बदरिया, गरजे बिजुरी बरसे बदरिया, आहा गरजे बिजुरी बरसे बदरिया, गरजे बिजुरी बरसे बादरिया, गोकुल में, गोकुल में, जय हो, गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया, गोकुल में आके ब्रह्म द्वारा हो गया, गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया, गोकुल में आके ब्रह्म द्वारा हो गया, आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। बड़ भागी भई यशोमती माई, बड़ भागी मई यशोमती माई, आए अंक पौड़ गए कुंवर कन्हाई, आए अंक फोड़ गए कुंवर कन्हाई, मानो आज रंक ने परम निधि पाई, मानो आज रंग ने परम निधि पाई, आहा गोकुल पहुँचे कुंवर कन्हाई, गोकुल पहुँचे कुंवर कन्हाई, आज आनंद, आज
आनंद, आज आनंद नंद के निराला हो गया, आज आनंद नंद के निराला हो गया, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। तब तो ढोल नगाड़े बाजन लागे, ढोल नगाड़े बाजन लागे, ढोल नगाड़े बाजन लागे, ढोल नगाड़े बाजन लागे, देव सुमन बरसावन लागे, ओ देव देव सुमन बरसावन लागे, नर नारी सब नाचन लागे, नर नारी सब नाचन लागे, ओहो नर नारी सब नाचन लागे, नर नारी सब नाचन लागे, उत्सव मगन मनावन लागे, उत्सव मगन मगन मनावन लागे, सब उत्सव मगन मनावन लागे, सब भवन बजावन लागे, गौरदास जय हो, गौरदास जय हो, गौरदास प्रेम में मतवाला हो गया, गौरदास प्रेम में मतवाला हो गया, श्री गौरदास प्रेम में मतवाला हो गया, श्री गौरदास प्रेम में मतवाला हो गया, आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आदि सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आहा बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हाँ बैकुंठ कुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, ओ वैकुंठ कुंठ वाला ब्रजवान आनंद हो गया महाराज और होने लगा आनंद जी के महल में ठीक, नंदोत्सव। बाला जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लला, 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 नंद भवन में बजी बधाई नौबत की धुदकार, 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 यशोदा मैया लाला जायो हो गई जय जयकार, 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 जियो जियो रे लला, 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 आहा चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, खेलवे को कनुआ संग चलना, खेलवे को कनुआ संग चलना, आहा खेलवे को कनुआ संग चलना, खेलवे को कनुआ संग चलना, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला, आहा गोकुल में बाजी बधाई अति जोर, गोकुल में बाजी बधाई अति जोर,
गोकुल में बाजी बधाई अति जोर, गोकुल में बाजी बधाई अति जोर, आहा जुग जुग जी में प्रभु नंद किशोर, जुग जुग जी में प्रभु नंद किशोर, जुग जुग जी में प्रभु नंद किशोर, जुग जुग जीवे प्रभु नंद किशोर। जियो जियो रे लला, 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 जियो जियो रे लला। हाँ हाँ सौ बार तेरी लेवेंगे भला, सौ सौ बार तेरी लेवेंगे भला, लाला सौ बार तेरी लेवेंगे भला, सौ सौ बार तेरी लेवेंगे भला। जियो जियो रे लला, 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 जियो जियो रे लला। भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव परीक्षित जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की श्री सदगुरुदेव की श्री गुरु प्रेमानंदे। गौरी हरि बोल। तो समस्त श्रोता जनों को आज प्रभु के प्राकट्य उत्सव की अनेकों बार बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है।